नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी भी वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव में अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए प्रचार रण में उतर गए हैं। रविवार को राहुल गांधी ने वायनाड में प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया और एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी आपकी सबसे अच्छी सांसद होगी। राहुल गांधी ने रविवार को वायनाड में आयोजित रैली के दौरान कहा है कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे प्रियंका गांधी जैसी बहन मिली है। अब ये आप लोगों की भी खुशकिस्मती होगी कि वो आपकी भी बहन हैं, माँ और बेटी जैसी होंगी। मुझे विश्वास है कि आपके लिए सबसे अच्छी सांसद साबित होंगी। और राहुल गांधी ने अपने संबोधन में जोर देकर कहा कि आज देश में पहला संघर्ष संविधान की रक्षा और उसके संरक्षण के लिए है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान नफरत से नहीं बल्कि विनम्रता और प्रेम से लिखा गया है। मननतावड़ी में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में मुख्य लड़ाई हमारे देश के संविधान की लड़ाई है। हमें जो सुरक्षा मिलती है, हमारे देश की महानता सब संविधान से ही आई है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान गुस्से या नफरत से नहीं लिखा गया था। इसे उन लोगों ने लिखा था जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिन लोगों ने कष्ट झेले थे, जिन्होंने कई साल जेल में बिताए थे, और उन्होंने संविधान को विनम्रता, प्रेम और स्नेह के साथ लिखा था। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि यह प्रेम और घृणा के बीच की लड़ाई है। उन्होंने ये भी कहा कि यह आत्मविश्वास और असुरक्षा के बीच की लड़ाई है, और अगर आप वास्तव में इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो आपको अपने दिल से क्रोध, घृणा को हटाकर उसकी जगह प्रेम, विनम्रता और करुणा को लाना होगा। राहुल गांधी ने अपनी बहन के गुणों के बारे में बात करते हुए अपने बचपन की पुरानी यादों को साझा किया है और कहा है कि राहुल गांधी ये भी बता रहे हैं अपनी यादों को साझा करते हुए कि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने मेरे पिता राजीव गांधी की हत्या में शामिल लड़की को गले लगाया था। नलिनी से मिलने के बाद जब वह वापस आई तो भावुक हो गई और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने भी जनता को संबोधित किया और अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपति के लिए काम कर रही है। जो बड़े पति हैं उनको ही सहारा लगा रही है। उनका उद्देश्य उन्हें अच्छी ज़िंदगी देना है, ना कि नई नौकरियां देना है। वे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। वो तो बस किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और वो तरीके क्या हैं? वो आपको आपस में बांटना चाहते हैं, गुस्सा भड़काना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस धरती पर आप सभी लोग मिलकर रहते हैं, फिर चाहे आपका धर्म कुछ भी हो। आपका एक समृद्ध इतिहास रहा है जिसमें कई निर्भीक नेता हुए हैं, जैसे पझासी राजा, थालक्कल चात और एदाचेना कुनकुन आदि ऐसे तमाम नेता रहे हैं। आप हमेशा सही के लिए लड़े हैं। आपने हमेशा शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई है। आप हमेशा समानता के खिलाफ आप हमेशा समानता के लिए लड़े हैं। प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए भी वायनाड के लोगों का शुक्रिया अदा किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब मेरे भाई राहुल गांधी पर चारों तरफ से हमले हो रहे थे और वो मुश्किलों में थे, उनकी छवि खराब करने के लिए अभियान चलाया गया। उस वक्त आप ही लोगों ने ये पहचाना कि ये व्यक्ति सच्चाई के लिए लड़ रहा है और आप उसके साथ खड़े हुए। आपने उन्हें समर्थन दिया और ये लड़ाई लड़ने की हिम्मत दी। वायनाड सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है और राहुल गांधी के लिए ये सीट छोड़ने के चलते यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड के साथ ही रायबरेली सीट से भी सांसद चुने गए थे। ऐसे में राहुल गांधी को एक सीट छोड़नी थी तो उन्होंने वायनाड छोड़ने का फैसला किया। अब कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को इस सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। वायनाड में 13 नवंबर को मतदान होना है।